आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मंदिर, मंत्र, ये सब हमें पुरानी बातें लगती हैं ना। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ रस्में ना हो, बल्कि एक भूली बिसरी, एक खोई हुई टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो। चलिए आज इसी छिपे हुए विज्ञान की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही उठता है, मंदिर, मंत्र, ये सारे अनुष्ठान, क्या आज के जमाने में ये सब बेकार हो चुके हैं, या फिर ये सिर्फ एक बोझ बन के रह गए हैं जिन्हें हम बस ढो रहे हैं? जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि ये प्रथाएं ये असल में खोई हुई चाबियों की तरह हैं। एक ऐसी चाबी जिससे खुलने वाला खजाना हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। और जरा सोचिए, जब हमें पता ही ना हो कि ताला कौन सा है, खजाना कहाँ रखा है, तो वो चाबी, वो तो एक बोझ ही लगेगी, है ना। फिर भी हम उसे फेंक नहीं पाते। कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि यार ये चीज बहुत कीमती है। और यही बात इस कोट में कही गई है। मतलब हमारे पास एक औजार तो है, पर हम उसका इस्तेमाल करना भूल गए हैं। हम जानते हैं कि ये अनमोल है, पर कैसे इस्तेमाल करें ये नहीं जानते। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये खजाना था क्या, और इस चाबी का, यानी कि एक मंदिर का असली मकसद क्या था। देखिए, बात यह है कि मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे। उनका मकसद कुछ और ही था, कुछ बहुत गहरा। उन्हें एक रिसेप्टर, या कह लीजिए एक आग्राहक यंत्र की तरह डिजाइन किया गया था। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे दिव्य ऊर्जा को, डिवाइन एनर्जी को पकड़ने और महसूस करने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल एक रेडियो की तरह जो हवा में मौजूद तरंगों को पकड़ता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा घर और मंदिर के फर्क को देखिए। घर घर तो हमारी जरूरत है ना, आश्रय देता है। जानवर भी तो अपने लिए घोंसले या गुफा बनाते हैं। लेकिन मंदिर बनाना ये सिर्फ इंसानों की खासियत है। ये रहने के लिए नहीं बने थे, ये बने थे परमात्मा का, दिव्यता का अनुभव करने के लिए। और ये जो रेडियो वाली मिसाल है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे रेडियो की तरंगे हर जगह मौजूद हैं, पर उन्हें सुनने के लिए आपको एक खास डिवाइस, एक रेडियो सेट चाहिए। बिल्कुल वैसे ही माना जाता था कि परमात्मा हर जगह है, पर उसे अनुभव करने के लिए एक खास तरह की व्यवस्था, एक खास माहौल की जरूरत थी। और मंदिर वही व्यवस्था थे। तो ठीक है, मंदिर एक यंत्र थे, पर ये यंत्र काम कैसे करता था, इसकी टेक्नोलॉजी क्या थी, इसका सारा राज वो छिपा है ध्वनि के विज्ञान में, यानी अकूस्टिक्स में। मंदिर की पूरी बनावट में सबसे जरूरी हिस्सा था उसका गुंबद। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण था। इसे एक छोटे से आसमान की तरह बनाया गया था। आप सोचिए, खुले आसमान के नीचे जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज चारों तरफ बिखर जाती है, खो जाती है। लेकिन गुंबद वो आवाज को बिखरने नहीं देता था, वो उसे वापस आप पर ही लौटा देता था। और इसी प्रक्रिया से बनता था एक साउंड सर्कल या ध्वनि वर्तुल। होता क्या था कि जब कोई साधक गुंबद के ठीक नीचे बैठकर ओम जैसे किसी मंत्र का जाप करता, तो उसकी आवाज ऊपर गुंबद से टकराकर सीधी उसी पर वापस बरसती थी। बार बार ऐसा होने से ध्वनि का, साउंड का एक एनर्जी सर्कल बन जाता था। और जैसे ही ये घेरा बनता था, मन अपने आप शांत हो जाता था, विचार शून्य। इस साउंड सर्कल का असर बहुत ही गहरा होता था। ये सिर्फ दिमाग को शांत नहीं करता था, बल्कि ये साधक की पूरी अवस्था को ही बदल देता था। शरीर के अंदर एक एनर्जी सर्किट बन जाता था। अब वो सिर्फ भगवान को पुकारने वाला नहीं रहा, बल्कि अपनी ही लौटती हुई आवाज के जरिए वो दिव्यता को महसूस करने वाला एक रिसीवर बन जाता था। और ये सब कुछ, ये उस गहरी भारतीय मान्यता पर आधारित था कि शब्द ही ब्रह्म है। मतलब इस पूरी सृष्टि की, इस यूनिवर्स की बुनियाद कोई मैटर या पदार्थ नहीं, बल्कि ध्वनि है, साउंड है। ये आज की साइंस से थोड़ा अलग है। देखिए, मॉडर्न साइंस कहता है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल है और साउंड उसी का एक रूप है। लेकिन प्राचीन भारतीय सोच इससे भी एक कदम आगे थी। उसके मुताबिक ध्वनि, साउंड ही असली फंडामेंटल चीज है, और बिजली, वो तो खुद ध्वनि का ही एक घना, एक कंडेंस्ड रूप है। तो अगर ये तकनीक इतनी कमाल की थी, इतनी शक्तिशाली थी, तो फिर ये खो कैसे गई? आज मंदिर सिर्फ पूजा की जगह बनकर क्यों रह गए हैं? वो यंत्र वाली बात कहाँ चली गई? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो ज्ञान था ना, ये एक कला की तरह था, एक आर्ट था, जिसे सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जा सकता था। इसे गुरु के साथ रहकर, उसे देखकर, महसूस करके ही आत्मसात किया जा सकता था, जिया जा सकता था।
इसे लिखकर समझाना लगभग नामुमकिन था। तो देखिए हुआ क्या, जब तक ये ज्ञान श्रुति परंपरा से चलता रहा, यानी गुरु शिष्य को सुनाकर सिखाता रहा, तब तक ध्वनि की वो शुद्धता, वो प्रिसिजन बना रहा। लेकिन जैसे ही इसे किताबों में, शास्त्रों में लिखा जाने लगा, तो सारा ध्यान ध्वनि से हटकर शब्दों के मतलब पर, उनके अर्थ पर चला गया, और जो असली विज्ञान था वो कहीं पीछे छूट गया। और फिर आया आधुनिक दौर, जब इन बंद अंधेरे मंदिरों को गंदा और अनहाइजीनिक माना जाने लगा। और फिर आधुनिकीकरण के नाम पर हवा और रोशनी के लिए मंदिरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे बना दिए गए। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, वेंटिलेशन। पर इस एक बदलाव ने मंदिर की पूरी साउंड इंजीनियरिंग को तबाह कर दिया। जिस साउंड सर्कल को बनाने के लिए वो पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था, अब उसका बनना ही नामुमकिन हो गया। मतलब चाबी तो वही रही, पर किसी ने ताला ही बदल दिया। तो क्या इसका मतलब है कि ये खजाना हमेशा के लिए खो गया? क्या इस विज्ञान को फिर से पाया जा सकता है? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प संभावना भी है, और साथ ही एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। जरा एक वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में सोचिए। साइंटिस्ट ने एक चूहे के दिमाग में जो प्लेजर सेंटर होता है, यानी सुख का अनुभव कराने वाला हिस्सा, उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, और उस इलेक्ट्रोड को ऑन करने का बटन वो चूहे को ही दे दिया। नतीजा जानते हैं क्या हुआ? वो चूहा खाना पीना सब कुछ भूल गया, और 1 घंटे में 6000 बार, 6000 टाइम्स उसने वो बटन दबाया। ये प्रयोग हमें दिखाता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी किसी भी अनुभव की, किसी भी सेंसेशन की नकल कर सकती है। जिस परमानंद के लिए प्राचीन साधक सालों की साधना करते थे, मंत्र जाप करते थे, ध्यान लगाते थे, हो सकता है भविष्य में वो सिर्फ एक बटन दबाने से मिल जाए। और यहीं पर सबसे बड़ी चेतावनी छिपी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, बटन दबाने से शायद अनुभव मिल जाए, पर चरित्र का वो रूपांतरण नहीं जो साधना से आता है। टेक्नोलॉजी हमें वो एहसास तो दे सकती है, वो शांति और आनंद का अनुभव भी करा सकती है, लेकिन वो कैरेक्टर में बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकती जो असली साधना का फल होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम उस असली खजाने को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से खोजना चाहते हैं, या फिर सिर्फ उसकी एक नकली, एक क्षणिक चमक से ही खुश हो जाएंगे? इसका जवाब शायद हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलकर खोजना होगा।